देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात करते हैं अपने एजेंडे की। और आज का जो सबसे पहला एजेंडा है वो ये कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में जो गड़बड़ी हुई, जो चोरी का आरोप लगा है, उस पर किस किस तरह की राजनीति हो रही है, कैसे कैसे राजनीतिक दांव पेच खेले जा रहे हैं, इस पर पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। अयोध्या, जिसे अथर्ववेद में अजेय नगरी भी कहा गया है, जिसे कभी युद्ध में हराया या जीता ना जा सके, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की राजनीति इसके चुनावी एजेंडे बना रही है। धर्मनगरी अयोध्या आज अपने प्राचीन वैभव को पाकर देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। उस राम नगरी अयोध्या को लेकर नेताओं के भ्रम फैलाने की साजिश 500 वर्षों के संकल्प और संघर्ष को बेमानी साबित करने पर तुली हुई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव सत्तारूढ़ बीजेपी पर चंदा चोरी को बीजेपी की साजिश बताने लगे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि ये नेशन फर्स्ट वाली पार्टी नहीं है, ये डोनेशन फर्स्ट को अपना धर्म मानती है। अखिलेश यादव उनकी सरकार आने पर अयोध्या को सिया राम धाम के रूप में विकसित करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, इटावा में शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद मैं भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाऊंगा, लेकिन मुद्दा मेरी यात्रा का नहीं है। मुद्दा यही है जिसे लोग जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण को अपनी सियासत में हमेशा विवादित माना, वे अचानक राम भक्त कैसे हो गए हैं। सीएम योगी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान सुन रहा था कि उनकी सरकार आएगी तो वो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। आप अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आपकी ही सरकार ने चलवाई थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परिश्रम पुरुषार्थ से अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करवा रही है, तो आपके मुंह में पानी आ गया। भूल जाओ, आपकी सरकार में तो जेलों थानों में कृष्ण जन्माष्टमी को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सीएम योगी ने साथ ही कहा कि अखिलेश जी, आप अयोध्या की चिंता ना करें, पश्चाताप करें। कम से कम एक बार भगवान श्री रामलला के दर्शन अवश्य करें, इससे कम से कम आपको अक्ल तो आ जाएगी। आइए खुलकर बात करें कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले अचानक राम भक्तों की तादाद बड़ी हो गई है। गबन के बड़े बड़े आरोपों के बीच किसी नेता या दल ने अब तक एसआईटी के समक्ष लेकिन एक भी शिकायत या सबूत नहीं दिया है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कुछ है तो दीजिए, खुलकर दीजिए। लेकिन अखबारों की सुर्खियां ये मामला रोज बटोर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में प्रबंधन से जुड़े हर एक से पूछताछ होनी है। एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए गिनती और चढ़ावा में बैंक की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चंदा चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। साधु संत इसे महज एक चोरी की घटना नहीं मानते, बल्कि इसे महापाप मानते हैं कि आस्थावान लोगों के साथ कुछ लोगों ने खिलवाड़ की है। दान चोरी मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अधिवक्ता संघ ने बताया कि करीब 15 अधिवक्ताओं की एक विशेष पैनल कमेटी बनाई गई है जो अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करेगा। सवाल यह है कि प्रबंधन की नाकामी पर सवाल हो सकता है। एसआईटी उन्हें अकाउंटेबल भी मान रही है, लेकिन इस नाम पर लगातार हो रही सियासत मंदिर आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है, और इसी पर यूपी के मुख्यमंत्री हमला बोल रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को राम भक्तों ने साजा सवार दिया है। आप पिछली गलतियों का पश्चाताप अब कीजिए, क्योंकि जितना इस मामले में हमें काम करना था वो तो हमने कर दिया। अब आप पश्चाताप कीजिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो
तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करके निश्चित रूप से एक बड़ा पलटवार कर दिया है अखिलेश जी के लिए। सपा नेता अखिलेश यादव ने लेकिन कहा कि उनकी निगाहें यानी बीजेपी की निगाहें डोनेशन पर, इनकी निगाहें नेशन पर नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। अच्छा, ये जब मामला आया है तो जिनको अयोध्या से, राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, उनकी भी चिंता बढ़ गई, उनकी भी चिंता सामने आ रही, बयान सामने आ रहे, राजनीतिक बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में इस मामले की जांच होनी चाहिए। सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन सब लोगों को जेल भेजना चाहिए। राजनीतिक बयान अपनी जगह, लेकिन ये जो मामला है इससे श्रद्धालुओं को धक्का तो लगा है और ऐसा ही धक्का अयोध्या बार एसोसिएशन, वो पूरे सारा जो वकील समाज है उनको भी लगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ना है, अगर कोई वकील लड़ेगा तो उसे जुर्माना लगेगा। अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। अब इस मामले पर सरकार का भी पक्ष आपको सुनवाते हैं। लगातार मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच करेगी और कर भी रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। तो ये आपने राजनीतिक बयान, उसमें सफाई, उसमें हमला, सब कुछ आपने सुन लिया। और जिस तरह अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चलिए अब कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक पोस्ट चेंज करने की भी इसमें बात है, गोल पोस्ट चेंज करने की। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो में, और अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनिरुद्ध जी स्वागत, नमस्ते। और कपीश श्रीवास्तव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश जी स्वागत और नमस्ते। पहले विकास के पास। विकास, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि बस 15 दिन का समय दीजिए, एसआईटी काम कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद देवरिया गए और उसी दिन एसआईटी की रिपोर्ट आई, एफआईआर वगैरह भी हो करके कार्रवाई हुई, 8 लोग गिरफ्तार भी हैं। अब जा करके जिस तरह इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी आ रही है विकास, उसमें कहीं ना कहीं एक अपर हैंड लेने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है कि राम जन्मभूमि में तो हमने जो कर दिया, भव्य बना दिया, त्रेता युग की याद दिला रहा है, और कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। आइए, अगर इतनी ही श्रद्धा उमड़ रही है तो चलिए कृष्ण भूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर। ये उन्होंने कहीं ना कहीं तगड़ा जवाब दिया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है और इसके साथ ही कहा है कि कम से कम राम मंदिर तो आ जाइए आप एक बार। और इसके हम देख रहे हैं लगातार अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 8 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर उनके घरों पर भी कल छापेमारी की गई थी, और जो पुलिस है वो अपनी विवेचना आगे बढ़ाए हुए है, और आज भी 8 आरोपियों की पेशी चल रही है इस समय कोर्ट में। और साथ साथ जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। कल भी हमने देखा, कल सुबह एक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी, 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आएगा। ये वही कांग्रेस है
जब इसके बड़े नेता आते थे अयोध्या, और राम मंदिर कभी नहीं आए, ना ही इनके बड़े नाम अगर ले लिए जाएं तो एक दौर था कि अयोध्या को राजनीति के रूप में अछूत माना जाता था। यहाँ कोई नहीं आता था क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उसका वोट बैंक उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से यहाँ भाजपा की सरकार जब बनी तो राजनीति के केंद्र बिंदु में अयोध्या रखा गया, और जब राम मंदिर बना उससे पहले ही यहाँ पर तमाम सारे आयोजन प्रारंभ कर दिए गए थे, चाहे वो दीपोत्सव के आयोजन हो, चाहे रामलीला के आयोजन हो। इन जैसे आयोजन लगातार किए गए यहाँ पर। और प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद यहाँ पर तमाम सारे अयोध्या नगरी को विकसित किया गया। अगर बात करें तो इसकी इस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया गया कि शायद अगर कोई 15 साल पहले यहाँ आया हो और आ जाए तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या वही ये अयोध्या नगरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने जो करना था वो करके दिखा दिया है। आप क्या करेंगे, आप करके बताएं, क्योंकि मामले में जो दान चोरी का मामला है उस पर एसआईटी भी गठित की गई है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अगली पूछताछ के बाद, अगली विवेचना के बाद कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। लगातार पुलिस अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रही है। तो तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप लगातार लग रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। मैं लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, नहले पर दहला कहा कि भाई अगर श्रद्धा अब उमड़ने लगी है, जो पहले उमड़ी नहीं थी, अब उमड़ने लगी है, तो चलिए यहाँ का तो अयोध्या का काम हो गया है, अब मिलजुल करके श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में काम करते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी को, उनको बिल्कुल जिस तरह से वो स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये बयान दे करके उन पर दबाव बना लिया है। विनोद जी। लाल जी, मैं आप ही की रिपोर्ट पे अभी सुन रहा था, राशिद अल्वी जी का, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, बड़े चिंतित थे और बड़े चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के ही बेंच में वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और इसकी जांच हो। तो अभी ये आपने अखिलेश यादव जी को भी सुनाया, तो मुझे लगा कि इतना सिलेक्टिव क्यों हो गया है राम मंदिर पे रिएक्शन। क्या राशिद अल्वी या अखिलेश जी या कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता जो अभी रिएक्ट कर रहे हैं, कभी किसी का रिएक्शन हम लोगों ने सुना कि वक्फ की संपत्ति 1947 में 2.5 लाख एकड़ जमीन जो है, अचानक आते आते 2024 तक में आते आते वो कैसे 15 लाख एकड़ तक में हो गई। कहाँ की चोरी थी? किसी का कोई रिएक्शन देखा? नहीं, अभी तो केरल के अयप्पा मंदिर में, उसके बचाव में अभी केरल में आप चले जाइए, उस मंदिर में पूरे सोने के प्लेट से लेके और सारे सोना हटा लिए गए थे, और बीच में उसमें अभी आप देखिए कि इतने लाखों करोड़ का है होगा पूरे सोने का वहां का, जो आप मंदिरों में देखते हैं। जी जी। कभी आपने कोई रिएक्शन सुना इन नेताओं का? कभी आपने साउथ के इस पूरे 40,000 से मंदिर ट्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के पास में, और उसमें लाखों टन आप सजे सोना गला दिया गया और राज्य के खर्चे तिजोरी में वो आ गई, कभी आपने सुना कि उसमें लूट क्यों हुई? सिर्फ राम मंदिर पे आपकी जो चिंता है, वो चिंता एक तरह से एक नकली दिखता है। नकली इसलिए दिखता है कि अगर अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या है, जिसके नाम से है कि जिसे न कभी हराया गया न जिसे कभी जीता गया, और उस अयोध्या को आपने पिछले 500 साल के संघर्ष की सियासत में किस तरह से आपने अछूत बना के रखा कि अयोध्या का नाम लेते हुए आपके पूरे पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा लगता था कि पूरा वोट बैंक उसका गड़बड़ा जाए। बिल्कुल। और आप आज राम मंदिर को लेके, इस भव्य राम मंदिर को देख के शायद आपके मन में वो जलन है, आपके मन में वो ईर्ष्या है कि अयोध्या की नगरी कैसे वो त्रेता युग की अयोध्या, लाखों करोड़ों भक्तों की अयोध्या एक साकार होते हुए इस पीढ़ी के लोगों के सामने में दिखी है जी। तो आप तमाम लोगों के अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस चोरी के मामले में खुल के बाहर आ गई है। अगर इस मंदिर के बारे में शिकायत है, चंदा चोरी के मामले में कोई आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो आप क्यों नहीं एसआईटी के पास रखते? बिल्कुल, ये बात तो एसआईटी में नहीं जाते हैं, आप मीडिया में जाते हैं जी। मीडिया के लिए खबर हो सकती है, लेकिन ये बात आप जानिए कि देश के करोड़ों लाखों आस्थावान जो देश दुनिया के हैं, उनके राम मंदिर आंदोलन और उनकी अयोध्या पे जो आप चोट पहुंचा रहे हैं, ये सियासत किसी को भी भारी पड़ने वाली है। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज है कि जब मौका मिलता है तो की जाती है। कपीश जी, बहुत चिंता भी नजर आ रही है, श्रद्धा भी नजर आ रही है अयोध्या के मामले में। तो यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि
इस श्रद्धा का क्यों ना कहीं सकारात्मक उपयोग किया जाए, हाँ, कंस्ट्रक्टिव यूज। जहां काम नहीं हुआ है चलते हैं वहां मिलकर काम करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर क्या इस मामले में मिलजुल कर काम किया जाए अगर श्रद्धा अब उमड़ आई है तो? कपीश जी। अच्छा, यानी राम मंदिर में चंदा चोरी से अभी इनका पेट नहीं भरा है। अच्छा, मतलब वहां फिर वहां इसलिए बनवाना चाहते हैं कि वहां से भी चंदा मतलब ले पाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनके लिए चंदा फर्स्ट है। और इनको ये बताना चाहिए कि चोरी का आरोप मंदिर पे थोड़ी ना है, ना प्रभु श्री राम पर है। उनके धन का चोरी का आरोप है। किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के जो पैतृक संगठन है, मैत्रिक संगठन है, उनके ऊपर। और ये बनाया किसने? किस संगठन के ऊपर सर? नियुक्ति किसने की है लालचंद भाई? कपीश भाई किस संगठन के ऊपर आरोप है? जरा मैं वो संगठन का नाम जानना चाहता हूं। कपीश भाई, जिस संगठन के ऊपर आरोप है। इन लोगों को आपने शब्द की तरह सुना, थोड़ा हमें भी सुन लें। वही तो, इसीलिए तो और ज्यादा साफ तौर पर सुन पाए, समझ पाए, इसलिए तो पूछ रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर तो नहीं बनवाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को इस बात के लिए अहर किया कि आपको ये शक्ति निहित की जाती है कि आप एक ट्रस्ट बनाइए। वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा, वही मंदिर को चलाएगा। ठीक, तो किसके हाथ में शक्ति थी? नहीं, लालचंद भाई सुनिए, मैं विधिक आदमी हूं, आपसे विधि की बात करूंगा। आप बिल्कुल कीजिए ना, बिल्कुल खोल के कीजिए। मैं तो जहां और ज्यादा चीजों को साफ करने के लिए छोटा छोटा सवाल पूछ रहा था, बस आप बोलिए। छोटे छोटे सवाल बीच में ना कीजिएगा, अंत में कर लीजिए। ठीक है, बोलिए, पूरा मौका आपको बोलिए। मैं तो आप ही बात ये कह रहा हूं कि जब केंद्र सरकार ने इस न्यास समिति को बनाया तो उसने योग्यता क्या निर्धारित की? क्योंकि जो लोग प्लेंटिफ थे, इसमें 5 प्लेंटिफ थे जिनके प्लेंट पर ये वर्डिक्ट आया। ठीक है। उन 5 में से 3 जीवित हैं। एक रामालय ट्रस्ट के शंकराचार्य जी और मुक्तानंद सरस्वती जी, दूसरा अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज। ठीक है। और एक तीसरे धर्मदास जी महाराज। तो ये 3 को इसमें जगह नहीं दी गई, ना 13 में जगह दी गई, ना इनको उद्घाटन में बुलाया गया, ना ध्वजारोहण में बुलाया गया, ना ही जो है जब वो शिला पूजन हुआ उसमें बुलाया गया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किस आधार पर इन चोरों की नियुक्ति की? सिर्फ इसलिए कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग थे? यानी आपने एक गिरोह को वहां पर बैठा दिया अपने लिए। और ये सीधी सी बात है, चौकीदार ही चोर है, ये पूरी दुनिया जान गई है। अब चौकीदारी की चोरी के लिए और भी मंदिर चाहिए। ले लेना सुप्रीम कोर्ट से, जैसे तो इस आधार पर कि और कृषि मंदिर भी बन जाएगा। ठीक सर, मैं ये कह रहा हूं कि इस आधार पर कि और कहीं मंदिर बन करके ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसलिए कोई मंदिर अब बनना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं सही समझा? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृष्ण मंदिर बनेगा। इटावा वाला शिव मंदिर किसके आदेश पर बन रहा है सर? कर देना और अपने पास कमीशन पहुंचवा लेना। सर शिव मंदिर, जिस शिव मंदिर के बारे में अखिलेश जी बात कर रहे हैं कि ये वाला शिव मंदिर पूरा कर लूं फिर राम मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए, वो किसके आदेश पर बन रहा है? वो तो सबसे पहली चीज है, वो हम लोगों के अपने पैसे से बन रहा है। अच्छा, ठीक है। उसमें कोई सरकार का वो अपना नहीं है। पैसा मतलब किसका? बन रहा है भक्तों का पैसा। भगवान शिव के उस मंदिर में एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ श्री राम है। वहां चंदा चोरी का मामला नहीं है, वहां गिराकटी का मामला, डकैती का नहीं है कि निपेंद्र मिश्रा मथुरा में भी हो जाएगा, ये आपने कैसे सोच लिया? महिपाल सिंह ने क्या कहा? महिपाल सिंह ने कहा कि यहाँ नोटों की गड्डी में खेल चल रहा है। चंपत लाल को बताया, चंपत लाल ने कहा कि अब तुम बाहर जाओ। अच्छा, दीनानाथ वर्मा कौन थे? वो भी आरएसएस एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गुंजाइश उसमें है नहीं। अनिरुद्ध जी का, अब अनिरुद्ध जी आपको जवाब दें। कोई ठीक, चोर चंपत लाल पे कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। अनिरुद्ध जी ये बताइए कि भाई जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, इस बीच में आप लोगों ने गोल पोस्ट ही बदल दिया, बोला कि अगर श्रद्धा उमड़ आई है तो चलिए मिलके वहां करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उसका भी उद्धार करते हैं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूं, उसी रघुकुल का मैं भी रघुवंशी। क्या बात है, क्या बात है। और 18 किलोमीटर जन्मभूमि है और मेरे जो नेटिव गांव का नाम वही है जहां राजा जी की दशरथ की हाथी बांधी जाती थी, पिलखाना। अच्छा, तो जाहिर सी बात है ये 2017 के पहले का अयोध्या देखिए, 2017 के बाद की अयोध्या देखिए। हम लोग छोटे थे, हमने वो भी देखा, सरयू नदी, गुप्तार घाट,
लाल हो गई थी मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर। कार सेवक भाग भाग के घूम के कहां जाते थे। चुप रहिए, मैंने बोला नहीं, आपने विधिक बातें की ना, मैं विधि की बातें कर रहा हूं। वो अयोध्या का हाल बता रहे हैं, अयोध्या का हाल बता रहे हैं जब सरयू वहां पर राम भक्तों के खून से लाल हो गई थी। कोई नहीं देखा था, हम लोग अपनी आंखों से देखे थे। कार सेवक आते थे, गुजरात से आते थे, कहां से आते थे, वो बेचारे भागते घूमते थे ताकि अयोध्या में लोगों के घरों में जा जाके छुपते थे। इस तरीके से हालत इन्होंने कोठारी बंधुओं की वो तस्वीरें, युवा काल की तस्वीरें अभी भी हम सब की नजरों में है। एफआईआर किसने लिखाई? ट्रस्ट ने लिखाई। एसआईटी किसने बनाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई। भाई आप ये बताइए, आप ये कहते हैं उनको नहीं बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया, अखिलेश यादव को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? आज तक गए कि नहीं गए? आज तक नहीं गए। एक मिनट शांत रहिए, जैसे बोलने लगते तैसे ची 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 ची, क्योंकि इनकी दुखती नस पे मैं दबा देता हूं। चापो 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 करने लगते ही। चुप रहिए, इतना तेज मत बोलिए, ठीक है? थोड़ा चुप रहिए। ये अखिलेश को जाके सिखाइए। नहीं, मुझे अनिरुद्ध जी बकरे कटते वहां उनको खुशबू आती है। अनिरुद्ध जी, इनका कहना है कि शिव मंदिर तो हम बना रहे हैं, उसके बाद राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन कृष्ण मंदिर इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वहां भी कल को इस तरह की गड़बड़ी का मामला आ सकता है। बताइए, अरे बताएं क्यों नहीं बनना देना चाह रहे हैं? ये अखिलेश यादव ने खुद कहा, जहां गौशाला होती वहां बदबू आती, जहां बकरे कटते वहां खुशबू आती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोटेड बयान है, निकलवा के देख लीजिए। अखिलेश यादव ने यही कहा था। तो वो कृष्ण मंदिर, तो कृष्ण भगवान तो गौभक्त थे, इनको कृष्ण मंदिर कहां से पसंद आएगा? और दूसरी चीज, मैं आपके चैनल पर चुनौती देके कहता हूं, अगर अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने ठीक है, 1 रुपया श्रीवास्तव जी आपको पूरा मौका मिलेगा। कपीश जी, पूरा मौका दूंगा। एक बार अनिरुद्ध जी की बातें आ जाने दीजिए। आपके चैनल डीडी न्यूज के माध्यम से, क्योंकि डीडी न्यूज हर कोई देख रहा है, चाहे चुपके से देख रहा होगा, चाहे जैसे देखते तो सब विपक्ष के लोग, उनको चुनौती दे रहा हूं। अगर 1 रुपए सुन लीजिए चुनौती, 1 रुपए का भी चंदा दिया है, अयोध्या वासी अपना चाहे घर बेच के, चाहे खेत बेच के, इनका 1-1 रुपया वापस करेंगे। रसीद लाके दिखा दे, या वैसे आके झूठे कह दे कि हमने 100 रुपया चंदा अखिलेश यादव ने कहा नहीं। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध जी, भले किसी ने चंदा दिया हो या ना दिया हो, गड़बड़ी अगर हुई है तो सवाल उठेगा। नहीं, देखिए, एसआईटी गठित किसने की? सरकार ने। एफआईआर किसने लिखाया? ट्रस्ट ने। सब कुछ तो खो गया भाई। बैंकों में अगर चोरी हुई, मैं मान सकता हूं कि बैंक में चोरी हुई, तो एफआईआर कौन लिखाता? बैंक लिखाता है। पकड़े जाते लोग, कन्विक्शन तक पहुंचाया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम तो हो नहीं रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, इन सरकारों में होता था। हमारी सरकार में, योगी जी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर जिसके पास सबूत है, अगर मान ले कि इनके पास सबूत है, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि निडर होकर एसआईटी को सबूत दीजिए, निडर होकर के एसआईटी को सबूत दीजिए। आप मथुरा के मदद कीजिए, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, आप उस पे 2 शब्द बोल दीजिए, कह दीजिए हम 4 ईंट लेके जाके दे देंगे। लेकिन ये वाला जो बयान है ना अनिरुद्ध जी, ये नहले पर दहला वाला मामला है। अखिलेश जी स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों ने उधर मथुरा वाला मामला उठा दिया। मैं बिल्कुल 4 ईंट देना चाहिए भाई, भक्तों का सवाल है, 4 ईंट क्यों नहीं देना चाहिए? विकास सिंह, क्या लगता है ये जिस तरह से अब देखिए, अभी विनोद सर एक बात कर रहे थे कि देखिए इस तरह के बड़े बड़े मामले तो साउथ के मंदिरों से भी आए हैं। कहीं सोना गायब हो गया, कहीं सोना पिघल गया, कहीं कुछ। लेकिन अयोध्या वाला मामला इतना ज्यादा, मतलब सुर्खियों में इतनी ज्यादा राजनीतिक बयान क्या इसलिए है विकास? क्योंकि कुछ महीने बाद वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टियां इसको छोड़ना नहीं चाहती, राजनीतिक पार्टियां। जी बिल्कुल, यही एक कारण है, क्योंकि अब 7 माह से कम का समय बचा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को जिस तरीके से बाकी पार्टियों ने अछूत माना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 में इसको एक मॉडल बना के पेश किया गया। चाहे यहाँ के विकास कार्य हो, चाहे यहाँ पर योजनाओं को जोड़ना हो, या प्रभु श्री राम का मंदिर हो, इसको भव्यता से बनाया गया और तमाम तरीके के यहाँ आयोजन किए गए। अयोध्या एक ऐसा नगर है जहाँ पर एयरपोर्ट शहर के अंदर है, मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर मुख्यालय पर। ये एक बड़ी बात है। तो हम अगर देखें अयोध्या के विकास की, प्रभु श्री राम की
त्रेता की जो संकल्पना थी कि उनसे प्यारी उनकी अयोध्या नगरी थी, कुछ इस तरीके से काम किया और मॉडल के रूप में पेश किया। तो विपक्षी पार्टियां उस मॉडल को चोट करना चाहती हैं। वो यहाँ के विकास की बात नहीं करती हैं, यहाँ पर बाकी कार्यों की बात नहीं करती हैं, वह सिर्फ उनके इस मॉडल को ठोकर पहुंचाना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, इसमें उनकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहती हैं। हालांकि उनका इससे कोई मतलब नहीं है। ये मामला पूरा ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में जो काम करते हैं मंदिर प्रशासन में उससे जुड़ा हुआ है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी विवेचना के आधार पर की जाएगी। अभी अंदर मामला अभी चल रहा था, पेशी की कार्रवाई अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। हम अयोध्या कोर्ट में ही मौजूद हैं। यहाँ पर तो ये सही बात है, अयोध्या वासियों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। हमने देखा था जो आरोपी हैं, यहाँ की बार एसोसिएशन ने कहा है कि कोई भी उनके पक्ष में कोई वकील नहीं खड़ा होगा। हालांकि उनके खिलाफ एक पैनल जरूर खड़ा रहेगा जो दोषियों को सजा दिलाने के लिए काम करेगा। तो यहाँ तक कि अयोध्या के हर लोग संकल्पित हैं कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। इस मामले की परतों को, जो राजनीति हो रही है, इसकी परतों को थोड़ा सा और खोलेंगे। सब लोग बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इसकी कुछ परतों को और खोलेंगे। छोटा सा ब्रेक। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं, उस पर किस तरह के राजनीतिक दांव पेंच खेले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय सीधे मैं सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी का रुख करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव, जैसे आपने पिछली बातचीत में कही कि इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं साउथ में, लेकिन अयोध्या वाले को जिस तरह से कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया, हाँ, और सपा तो खैर अखिलेश यादव जी बिल्कुल इसको लगातार उठा ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से भी जाकर जुड़ता है क्या? और इसमें एक बात और, क्या अखिलेश यादव जी को ये लग रहा है कि जो भी उन्होंने जिन चीज़ों को वो लेकर चल रहे थे, PDA, हाँ, जातीय समीकरण, ये सब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद उनको नाकाफी लग रहा है, पर्याप्त नहीं लग रहा है चुनाव में, इसलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल पकड़ कर रखना चाह रहे हैं? लाल जी, आपके साथ में अनिरुद्ध जी हैं। बीजेपी के अपनी बात कहने के लिए वो काफ़ी है और मेरे से बेहतर अयोध्या को जानते हैं। बिल्कुल बताया उन्होंने, अयोध्या के ही हैं। हाँ। तो मैं वो चीज़ से शायद मेरे कहना कुछ अलग होगा जी। मैं इसमें सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इसलिए सामने में लाता हूँ कि जो श्रीवास्तव जी का जो रिएक्शन था कि भाई अगर अयोध्या के बाद राम मंदिर आंदोलन के बाद कृष्ण मंदिर आंदोलन शुरू होगा तो वहां भी चंदा चोरी, यही उन्होंने यही कितनी हल्की और कितनी ओछी बात कही है। मंदिर ना बने। मैं बस इतना ही इनको बताना चाहता हूं कि जरा इसके आंदोलन को झांकिए। अयोध्या नाम भी 2017 के बाद आया है। फैजाबाद आप लोगों ने इसको इतना शीर्षस्थ किया था कि आप जो पुराने लोग थे अयोध्या जी ही कहते थे। आपने कभी नहीं अयोध्या सुना होगा। उनके सब मुंह से जब कभी भी निकलता होगा तो अयोध्या जी, अयोध्या धाम निकलता था। उस अयोध्या धाम को आपने फैजाबाद कर दिया और फैजाबाद को लेके आप कितने बरसों बरस तक ढोते रहे। फैजाबाद राम की नगरी अयोध्या गायब हो गई, इंसाइक्लोपीडिया से गायब हो गई। ये इंसाइक्लोपीडिया में कौन लाया? इसी यूपी की सरकार है, यही योगी आदित्यनाथ है जो अयोध्या धाम लाए। यही ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है कि इलाहाबाद को प्रयागराज धाम लाए। तीर्थ राज प्रयाग प्रभाव, जिसके वर्णन में तुलसीदास ने कितने पेज लिखे हैं। आपके समय की भारत के
उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों की ये हालत थी। आज की हालत में आप तीर्थ स्थल का देखिए कि जहां करोड़ों लोग, आस्थावान लोग आते हैं अपने अयोध्या जी को देखने, बिल्कुल अपने अयोध्या धाम को देखने। और बीजेपी की बात रही, बीजेपी का ये आंदोलन नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इसकी पहचान दिलाई। ये बात मुझे कहने में कतई संकोच बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने इसको, और अगर बीजेपी, एक आप देखिए, ये अयोध्या साधु संतों का आंदोलन था 500 वर्षों से। सिख के निहंग सिख हुए, सिख गुरुओं का अपना संघर्ष रहा, और उसके बाद जो इलाके के लोग थे उनका संघर्ष रहा। हजारों मरे, लाखों मरे, कई परिवार बर्बाद हो गए। और लास्ट में जब बीजेपी ने इस आंदोलन को पहली बार कवर किया, लाल कृष्ण आडवाणी के समय में, जब उन्होंने रथ यात्रा की और राम मंदिर के संकल्प को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, देश जुड़ा, समाज जुड़ा, और ये मंदिर वहां स्थापित हुआ। इसलिए आप जो चंदा चोरी और ये इस बात की जो तौहीन करते हैं, लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी को भी अपना इतिहास देखना चाहिए। रक्त रंजित अयोध्या जो कभी अयोध्या में नहीं हुआ, वो पहली बार अयोध्या जी के उस धाम को भी लोगों ने देखा है। बिल्कुल, इसलिए बहाना नहीं चलेगा, साफ साफ बोलिए, साफ साफ बोलिए कपीश जी कि क्या अयोध्या का वैभव, जो आरोप लग रहा है कि क्या अयोध्या का वैभव जो फिर से स्थापित हुआ है वो चुभ रहा है, क्या ऐसा ही वैभव मथुरा में ना हो? इसके लिए बिल्कुल जो है, उसके लिए आप चढ़ावा का जो एक चोरी का आरोप है, गड़बड़ी है, उसको बहाना बना रहे हैं, उसके जरिए हमला कर रहे हैं। कपीश जी। लालचंद भाई, आपने विपक्ष की आवाज खोल दी है दूरदर्शन पे अभी? नहीं, पूरी तरह से आपकी आवाज बुलंद आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, पूरी आ रही है। हाँ, इसी समय आ रही है, इसके पहले नहीं आ रही थी। उसके पहले आपको पूरा 2-3 मिनट तक सुना था। आपके सलाहकार संवाददाता, आपके संवाददाता और आपके द्वारा चंदा चोरी के साथ, चंदा के गृहजनों के साथ, रहजनों के साथ, डकैतों के को बचाने का काम किया जा रहा है। कोई बचाने का काम नहीं। हमारे अधिवक्ता समाज के लोग लानत है चंदा चोरों पर, चढ़ावा में गड़बड़ी करने वालों पर पूरी लानत है, पूरी लानत है। ये बीएचपी के लोग जो चंदा चोरी कर रहे थे, ये आरएसएस के लोग जो जनता चोरी कर रहे थे, हमारे पास इस बारे में जानकारी नहीं है। आप जिस संगठन का नाम ले रहे हैं कि वो चोरी कर रहा था, हमारे पास वो 8 नाम हैं जिनको नामजद किया गया है, गिरफ्तार किया गया, हम उन पर लानत भेजते हैं। आपके पास कोई संगठन का नाम है, कहीं से आया है तो आप उस पर लानत भेजिए। आप अनिल मिश्रा पे भेजते हैं कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर उनका नाम आरोपियों में आ जाएगा तो जरूर भेजेंगे। आप मुझे बताओ ना, इन चुट्टों को क्यों छोड़ दिया? आप बताइए कि क्या अनिल मिश्रा या जो चंपत राय का नाम ले रहे हैं, क्या उनका नाम आरोपियों में आ गया? ये गैंगस्टर बताइए, है ये आदमी। अगर आ गया है तो मैं अभी लानत भेजता हूँ। सरगना है ये, इस गैंग का सरगना है, इसका नाम क्यों नहीं है? कातिल मुलायम ये चंदा चोरों का सरगना है, इसका नाम क्यों नहीं है? सबसे बड़े कातिल कौन? चंपत राय। एसआईटी ने नहीं कहा ऐसा अभी तक। के बेटे हैं क्या? 173 अभी तक एसआईटी ने ऐसा नहीं कहा है। एडवोकेट खुद जाएंगे, इन चंदा चोरों को नामजद करेंगे, साथ में भाजपा के नेता को भी करेंगे। भाजपा के नेताओं का गहरा संबंध है जो अयोध्या के अंदर है, मतलब इस तरीके जो अयोध्या के अंदर भाजपा के नेता बैठे, इनका चोरी से गहरा संबंध है। चोरी हो रही थी और ये सो रहे थे, कह रहे कि हम अयोध्या के हम साथ को जाते हैं। आपको बता रहे अरे ये जो विनोद जी ने कहा था ना कि फ्रस्ट्रेशन है, का नारा नहीं लगा पाए, अखिलेश यादव आज तक नारा नहीं लगा पाए। जो बता रहे हैं मैं अयोध्या का हूँ, मतलब हो गए कि 4 वोट के लालच में धर्म के लिए नारा नहीं लगा पाए। और बताइए, भगवान कृष्ण के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जिनके नाम पर आरोप है, जिनका नाम आ रहा है, उसकी पूरी निंदा, उस पर पूरी लानत। उसके बाद बाकी आप जो कह रहे हैं वो विशुद्ध राजनीति है, विशुद्ध राजनीति। जिनके नाम आ रहे हैं 8 पर लानत भेज देते हैं, किसी और पर 9वें पर आरोप लगता है लानत भेज देंगे। इसके अलावा जितने नाम लेंगे वो प्योर पॉलिटिक्स, विशुद्ध राजनीति। अगर आप उनको भेजेंगे तो नरेंद्र मोदी पे भी आंच पहुंच जाएगी। अरे सुनते रहे, अनिरुद्ध जी को भी सुनिए, अनिरुद्ध जी को भी अपने हिस्से की बात उनको कहने दीजिए। श्रीवास्तव जी, आप अनिरुद्ध जी को भी बोलने दीजिए, उनके हिस्से की बात तो कहने दीजिए उनको। अनिरुद्ध जी,
अनिरुद्ध जी, जो बात कही जा रही है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा चाहे कितना भी बड़ा नाम आए, अनिरुद्ध जी। अरे सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करवाई, ट्रस्ट ने एसआईटी किसने बनाई? सरकार ने बनाई, ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। कोई ऐसा तो उसमें छोड़ के जाया नहीं जा रहा। अगर किसी के पास प्रमाण हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपके किसी के पास प्रमाण हो एसआईटी के पास लेके चले आए। लेकिन ये कि यादव कुल के वंशज होके अखिलेश यादव या 4 ईंट कृष्ण भगवान के मंदिर बनाने के लिए देंगे, उस आंदोलन का सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कहते जैसे राहुल गांधी कहते कि मंदिर का आगे चप्पल चोरी होती, लड़कियां छेड़ी जाती हैं, वैसे ये कहते चंदा चोरी के लिए बनाया जा रहा। गजब का लॉजिक, गजब सनातन धर्म को। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव ने ऑन कोटेड, मतलब कोट करके कहा था, जरूरत पड़ती 2-4 को और मैं मार देता वहां पे। कार सेवक, हाँ, ये बयान आया था भाई, ये बयान आया था कि और अगर लोगों को मारना पड़ता तो मार देते। इसीलिए तो ये बात उठ रही है, गोली चलाई जा रही थी, इसीलिए ये बात उठ रही है कि अभी ये श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी है, मामला क्या है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी नेक्स्ट लेवल की चीज है। कृष्ण जन्मभूमि की बात उठा करके बड़ा सा फंदा डाल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन इस मामले में पड़ताल तो हम लोग करते रहेंगे। कपिश जी शुक्रिया, अनिरुद्ध जी शुक्रिया, विकास आपका भी शुक्रिया, विनोद जी जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो